हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, THEORY, थ्योरी BASE, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी हम लोग जो 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो है ना कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे यानी लर्न क्लासेस पे ना सभी चैनल इसी चैनल पे मेरा हर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक नया प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, MONEY, मनी मेजरमेंट, MEASURMENT, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, PRINCIPLE, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कर लीजिए या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कर लीजिए, CONCEPT। यानी हम लोग जो 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, जिसमें से गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, फिर से हम लोग पढ़ रहे थे एक्रुअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आज हम लोग ना एक नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, ये कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो अपना बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान वह खरीदता है, परचेज करता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, OTHER, अदर ट्रांजैक्शन करता है, TRANSACTION, अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो इस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है, इस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो मनी के टर्म में हो, मनी के टर्म हो, यानी पैसे का होना इन्वॉल्व होना चाहिए, EINVOLV, इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब पैसे उसमें शामिल होना चाहिए, पैसे का मतलब नाम आना चाहिए। यानी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पर्सन जब वो बिजनेस ओपन करता है, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान वो खरीदता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेगा जब वो मनी के टर्म में मेजरमेंट होगा, यानी मनी इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑनर है, ये ऑनर है, कौन सा ऑनर है? तो बिजनेस का ऑनर है। क्या चीज़ का ऑनर है? ये बिजनेस का ऑनर है, ठीक है। इसका नाम है किशन और ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो आलू खरीदता है और आलू को मशीन में डालता है, फिर बाहर क्या बन कर निकलता है? चिप्स बन कर निकलता है। यानी कारोबार क्या चीज़ के कर रहा है? चिप्स का कारोबार कर रहा है। तो भाई चिप्स के लिए वो आलू खरीदता होगा, आलू खरीदता होगा ना। तो मान लेते हैं कि किशन जो है ना, इसने सोहन नाम के एक व्यक्ति से, ये भी बिजनेसमैन है लेकिन कहीं और है, ये सोहन है ना, इससे आलू खरीदा। इससे कितना आलू खरीदा? इससे आलू खरीदा 50,000 रुपया का। तो अगर पैसे दे दिया या पैसे देना बाकी है, मान लीजिए हम अगर या तो कैश खरीदा होगा या क्रेडिट खरीदा होगा, उधार में खरीदा होगा, यानी अगर किशन जो है सोहन से आलू खरीदा है
तो जाहिर सी बात है पैसा देना होगा, हो सकता है आज दिया होगा या 5 दिन के बाद दिया होगा, यानी पैसा तो देना है। यानी इसमें क्या है, पैसे आ रहे हैं ना कि 50,000 रुपये इन्वॉल्व है ना, तब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बिजनेस, जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड वो जो भी चीज़ परचेज करता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना अपने बुक में जब वो मनी के टर्म में हो, यानी मनी इन्वॉल्व हो। जैसे उसने आलू खरीदा सोहन से, और सोहन से 50,000 रुपये का आलू खरीदा है, आज खरीदा, कैश दे दिया या उधार खरीदा, जो भी आप मान लीजिए, अगर कैश में खरीदा है तो आज तभी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्व है, पैसे है ना, पैसे इन्वॉल्व है ना, तब रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि पैसे देना है, आज दे या 10 दिन के बाद दे, पैसे तो देना है, यानी इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे आप गए गए घर, जैसे आप तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मनी के टर्म में होना चाहिए तभी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अब किशन जो है ना चिप्स बना लिया, अब चिप्स जो है ना, यहाँ पे एक पर्सन है, बिजनेसमैन, ये भी एक बिजनेसमैन है, इसका नाम है सिमरन। सिमरन, और इसने सिमरन को, किशन जो है सिमरन को 15,000 रुपया का 15,000 रुपया का चिप्स बेचा है, और पैसे आ गया, पैसे मिल गया, इस चिप्स के बदले में पैसा मिल गया। तो क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें पैसे का कंसेप्ट है, पैसे इन्वॉल्व है कि भैया पैसे आ गया, रिकॉर्ड करो। अगर पैसे नहीं भी आता ना, तो यह डेट देती कि हम इस डेट को, हम इतना तारीख को पेमेंट करते, तब भी रिकॉर्ड करते, क्योंकि यहाँ मनी के टर्म में है, पैसे इन्वॉल्व है कि हमने 15,000 का आपको सामान बेचे हैं। सिमरन, किशन जो है 15,000 के सिमरन को सामान चिप्स बेचा है, वो आज नहीं दी, 15 दिन के बाद देगी ना, तो उसे हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। लेकिन मान लीजिए ये चूंकि बिजनेस के अंदर सब हो रहा है, ये सब क्या है, बिजनेस के अंदर हो रहा है, और बिजनेस के अंदर ही दो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दो इम्प्लॉय, यानी किशन जो है अपने बिजनेस के अंदर जो है ना 2 इम्प्लॉय को रखा है जो उनका काम करता है। तो अगर आपस में ये दोनों आपस में झगड़ा कर ले तो रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मनी के टर्म है ही नहीं है, मनी का टर्म है ही नहीं, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी पैसे का इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसे इन्वॉल्व होना चाहिए। पहले क्या था ना, पहले ज़माने में क्या था, जैसे मान लीजिए, छोड़िए पहले, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये भी एक बिजनेसमैन है और ये भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो ये हो गया किशन, हम एज्यूम करते हैं किशन है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और ये हो गया सोहन क्या करता है, आलू बेचता है, आलू इसे देता है, किशन को आलू देता है, और किशन जो है इससे जो है ना चिप्स बना कर दे देता है कि भैया तुम मुझे आलू दे देना, हम तुझे चिप्स दे देंगे, और उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तब हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आलू ले रहा है और ये चिप्स दे रहा है, तो इसमें मनी इन्वॉल्व भी नहीं है। इसने कहा भैया हम 10 kg आलू दे रहे हैं, तुम मेरे को 5 पैकेट जो है ना चिप्स दे देना, तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। जैसे पहले क्या था ना, मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मनी के टर्म में, यानी मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए, तभी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पहले क्या होता था ना, जैसे हम लोग क्या होता था ना, जैसे हम लोग जब थे, हम लोग जब पढ़ते थे ना, कॉलेज वगैरह, कॉलेज में हम लोग जब पढ़ते थे, तो हम लोग एक रूम में 2 पार्टनर रहते थे, एक रूम में 2 पार्टनर होते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, जो भी सामान खरीद के लाते थे ना, उससे हम एक रजिस्टर पे नोट करते थे, ये रजिस्टर है, इस पर नोट करते थे। तो हम लोग मार्केट गए, मार्केट से हमने आलू खरीदा, तो इसका हमने 20 रुपये दिए रहते हैं, समझिए। हमने फिर प्याज खरीदा, प्याज का 30 रुपये देते हैं। फिर गोभी खरीदा, गोभी का हमने 50 रुपये दिए। लेकिन धनिया खरीदा ना, तो धनिया का पैसे नहीं दिए, धनिया खरीदा तो धनिया का पैसा नहीं दिए, धनिया फ्री मिल गया। तो क्या इस रजिस्टर में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? अगर लिखना होगा कि भाई कौन कितना सामान खरीद के ला रहा है, ये मैं हूँ और मेरा दोस्त है, तो इस बार मैं खरीद कर लाया, जो भी खरीद कर ला रहा है ना, तो इस रजिस्टर के अंदर नोट कर रहा है कौन कितना सामान खरीद रहा है। तो मैं तो आलू लिखूंगा कि भैया आलू इस खरीदे हैं 20 रुपये गया है, प्याज खरीदे हैं 30 रुपये गया है, गोभी खरीदे 50 रुपये गया है, लेकिन धनिया खरीदे 1 रुपये गया है, तो इसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें पैसे मनी है ही नहीं, मनी का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है। उसी तरह जब भी एक व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी खरीदता है या जो भी बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में जब वो मनी इन्वॉल्व होगा,
मनी का इन्वॉल्व होना जरूरी है। मनी इन्वॉल्व होगा, मनी का यानी आदान प्रदान हुआ रहेगा, तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे आलू खरीदा है, सुवन से 50,000 रुपया दिया है तो रिकॉर्ड करेंगे, या 10 दिन के बाद देगा लेकिन देना है ना, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे किशन जो है सिमरन को 15,000 का चिप्स बेचा है, 15,000 चिप्स बेचा है और उस चिप्स के बदले में 15,000 रुपये आ गया, तो अपने बुक्स में वो रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि भाई पैसा इन्वॉल्व है तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। तो हम लोग आज ने क्या पढ़ लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कौन सा प्रिंसिपल पढ़ लिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए। एक और प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका नाम है, एक और प्रिंसिपल है, पेज निकालना दो, एक और प्रिंसिपल है जिसका नाम है, क्या नाम है, थोड़ा मिस कर रहे हैं, प्रिंसिपल है क्या नाम है भैया, उस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका नाम है, उसका मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, सॉरी मैंने लेट कर दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, इसके फिलहाल पीछे पढ़े अभी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अब पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ACCOUNTING, अकाउंटिंग पीरियड, PERIOD, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये भी एक प्रिंसिपल है, यानी जितना ही प्रिंसिपल है ना, ये सब अकाउंटिंग का हार्ड समझिए, VBI प्रिंसिपल है। जब भी हम इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं ना, तो यही सब प्रिंसिपल पूछता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बिजनेस का ओनर, जब वो बिजनेस ओपन करता है, जब वो बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस के अंदर पैसा डालता होगा जिसे हम कैपिटल कहते हैं। तो भाई मान लीजिए अगर ये मुकेश भैया हैं, मुकेश अंबानी हैं, तो इन्होंने एक रिलायंस कंपनी ओपन की है, बिजनेस RELANC, रिलायंस कंपनी ओपन की है, और वो कंपनी के अंदर इन्होंने 100 करोड़ रुपया डाल दिए। कितना? 100 करोड़ रुपया डाल दिए। तो जब इन्होंने पैसे डाले हैं तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग करते होंगे बिजनेस का, ACCOUNT अकाउंटिंग करते होंगे। अकाउंटिंग का मतलब वो कि सभी ट्रांजैक्शन को भाई पहले सब मेजरमेंट करते होंगे, फिर वो आइडेंटिफाई करते होंगे, मनी के टर्म में मेजरमेंट करते होंगे, फिर वो रिकॉर्डिंग करते होंगे जर्नल बुक के अंदर, फिर लेजर के अंदर क्लासिफिकेशन करते होंगे, फिर वो ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करते होंगे, फिर एनालिसिस करते होंगे, फिर कम्युनिकेट टू यूजर करते होंगे, ताकि वो जान सके कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर जो पैसा डालता है तो इसी उम्मीद से डालता है ना कि बिजनेस से हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब करना है, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कब करोगे आप, CALCULATION, कैलकुलेशन कब करोगे कि हमको भाई इतना तारीख को किस, मतलब भाई अब कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो किस उम्मीद से कि हमें कितना प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कमाएंगे कि लॉस हो रहा है, बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा है लॉस में चल रहा है मान, तो वो कब एक कैलकुलेशन कब करेगा, तो बिजनेस जो है एक कैलकुलेशन कब करेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्या कभी करेगा? मान लीजिए दिन में कर ले, रात में कर ले, कभी भी कर सकता है क्या, कभी भी कर सकता है क्या? मान लेते 2 महीने का बंद करता है, कभी 1 महीना का 1 महीना में कर लेता है, तो कभी कर लेगा नहीं। उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, यदि आप अकाउंटिंग करते हो, यदि आप बिजनेस ओपन किए और अकाउंटिंग करते हो ना, तो अपने अकाउंटिंग करते हो ताकि ट्रू पिक्चर जान सको कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो यह कैलकुलेशन जो के लिए ना, ताकि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए ना, आप एक पीरियड डिसाइड करो और उस पीरियड पे जो है ना अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाओ। फाइनल अकाउंट बना यानी एक पीरियड, PERIOD, एक पीरियड डिसाइड करो, एक पीरियड डिसाइड करो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि एक पीरियड डिसाइड करिए और उस पीरियड पे अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाइए। फाइनल अकाउंट मतलब क्या है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, लॉस अकाउंट बनाइए, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाइए, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाइए। तभी आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तभी आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तभी पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये पीरियड कितना रहेगा, अब आप खुद डिसाइड करो कि हम हर 6 महीना पे हम अपने बिजनेस के कैलकुलेशन करेंगे या हम 8 महीना पे कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे जनरली जो होता है ना, वह होता है कितना, 12 महीने पे, यानी 1 साल बीत जाने के बाद,
यानी 1 ईयर जितने बिजनेसमैन होते हैं ना, वह 1 साल समाप्त इंड होने के बाद जो है ना, वो अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि वो जान सके कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। जाहिर सी बात है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा थोड़ा ना आप कभी भी बैठ जाते होंगे पढ़ने। एक टाइम तो डिसाइड किए होंगे ना, एक पीरियड तो बनाए होंगे ना कि भैया हमें जो है ना 4 से 6 तो पढ़ना है, 2 से 4 खेलना है। ये बनाए होंगे ना कि भाई 2 से 4 तो हमको रीड करना है। एक पीरियड डिसाइड किए होंगे कि 2 से 4 हमको प्ले करना है। आप एक पीरियड बनाए होंगे। कोई भी व्यक्ति जब वो अच्छा काम करता है ना, तो अच्छा काम करने से पहले वो पीरियड बनाता है कि भैया मेरे को इस टाइम पे ना यह काम करना है, इस टाइम पे यह काम करना है। ठीक उसी प्रकार अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की कभी आप करने लगते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट है तो आप कभी बैठ के पढ़ने लगते हैं क्या? कभी सुबह में, कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी दोपहर में, मिड में, कभी पढ़ने लगते हैं क्या? नहीं ना। एक टाइम, एक पीरियड डिसाइड करते हैं कि भैया हम इसी टाइम पर हम पढ़ेंगे, इसी टाइम पे खेलेंगे, है कि नहीं। उसी तरह अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि यदि आप कोई ऑनर यदि वो बिजनेस ओपन करता है और अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जानने के लिए यदि वो फाइनल अकाउंट बनाता है तो ये फाइनल अकाउंट कब बनाना है, एक पीरियड डिसाइड करो उसका। और पीरियड कुछ भी हो सकता है, 6 महीना आप रख लो, 8 महीना रख लो, और जैसे 6 महीने बीते बिजनेस आपका पूरा हो जाए तो 6 महीने पर कैलकुलेशन कर लो। यदि 8 महीने पर कैलकुलेशन कर रहे हो तो 8 महीने हो जा रहा है तो 8 महीने के बाद कैलकुलेशन कर लो। लेकिन जनरली क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 12 महीने पर कैलकुलेशन करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो 12 महीने पर कैलकुलेशन करते हैं। 12 महीना नहीं, 1 साल पूरे वो बिजनेस चलाते हैं, और जैसे 1 साल खत्म होता है ना, वो अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि वो जान सके ट्रू पिक्चर क्या है। जैसे हम लोग गोइंग कंसर्न पढ़े थे ना, गोइंग कंसर्न क्या कहता है, हमेशा ये एज्यूम करना है कि बिजनेस कई सालों तक चलेगा। तो मान लीजिए आप हो, आपने रिलायंस कंपनी के अंदर गए काम करने, आपने रिलायंस कंपनी में गए काम करने, और गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा है कि भाई हमें वो कहता है कि हमेशा एज्यूम करना है कि बिजनेस कई सालों तक चलेगा। तो आपने एज्यूम किया कि ये बिजनेस 60 सालों तक चलेगा, कम से कम 60 साल चलेगा। फिर उस समय आगे देखेंगे तो क्या आप 60 साल बाद अपने बिजनेस का देखोगे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? भाई एक टाइम पीरियड डिसाइड करोगे ना, तो वही कहता है कि आप ना छोटा छोटा साल बांट लो, हर साल कर लो, और हर साल पे ना अपने बिजनेस का, यानी 12 महीने के बाद अपने बिजनेस का क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, ताकि आप जान सको कि भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एक बार और बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जानने के लिए अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग मतलब आइडेंटिफाई करता है, मनी के टर्म में मेजरमेंट करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है, समराइजिंग करता है, एनालिसिस करता है, कम्युनिकेट टूजर करता है, यानी वो फाइनल अकाउंट बनाता है। ताकि वो जान सके फाइनल अकाउंट के अंदर वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। और क्यों बनाता है? ताकि वो जान सके कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। तो आप अपने बिजनेस का, कोई व्यक्ति यदि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करना चाहता है वो कैलकुलेशन कब करेगा? उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आपने एक पीरियड बना लो, और जैसे वो पीरियड आएगा उस पीरियड पे अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाना, उससे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप किसी भी टाइम पढ़ने बैठ जाते हो क्या? किसी भी टाइम खेलने नहीं बैठ जाते होंगे। भाई एक टाइम बनाए होंगे कि भाई मुझे इस टाइम पर खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे घूमना है, इस टाइम पे अपने फ्रेंड से बात करना है कि नहीं? तो ये आपने एक समय बनाए होंगे। उसी तरह अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आपने एक समय निर्धारित कर लो, और वह समय आप निर्धारित करो कि आप अपने बिजनेस का टाइम मतलब कितने महीने पर या कितने साल पे आप मतलब फाइनल अकाउंट बना के अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जानना चाहोगे। लेकिन जनरली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, सभी बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वह 1 साल जो है ना 1 साल ही रखते हैं। 1 साल जैसे खत्म होता है वो अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि वो जान सके कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब आप कहोगे सर 1 साल क्यों, 1 साल क्यों, वाई 1 साल? भाई 1.5 साल तो हम एज्यूम कर सकते, 1.5 साल ही मान सकते हैं कि भाई अपने बिजनेस का कैलकुलेशन 1.5 साल बाद करेंगे या 6 महीना बाद करेंगे। देखिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है तो गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट उस क्या होता है, उसको टैक्स चाहिए। तो उसको पता है कि कुछ लोग जो है ना व्यवसाय करते हैं, तो उसको व्यवसाय से भी टैक्स लेना होता है कि जो व्यक्ति जितना बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा ना, उस प्रॉफिट पर हमको कुछ टैक्स देगा। तो मान लीजिए मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी से 80 लाख जो है ना प्रॉफिट कमाए हैं, तो गवर्नमेंट वो कहती है कि भैया आप पूरे साल ना 1 साल आप बिजनेस करो, पूरे 12 महीना आप बिजनेस करो, और जैसे 12 महीना बीत जाएगा ना अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाओ और आप जानो कितना प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट आया ना उस पर हमको टैक्स दो।
इसलिए एक साल एज्यूम किया जाता है। एक साल हमेशा हम हर साल जो है ना, हर बिजनेसमैन जो है ना फाइनल अकाउंट बनाता है, ताकि वो जान सके हमारे बिजनेस कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आज हम लोग दो प्रिंसिपल के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन सा? तो एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पढ़े हैं, दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़े हैं। तो यदि हम जो भी समझाए, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है। हम और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझा सकूँ। अब इसमें हम जो थ्योरी लिखे ना, थ्योरी जो लिखे उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़े आप? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। यहाँ देख लेते हैं कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। देखिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कर लीजिए या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कह लीजिए, या जिसको हम हिंदी में धन मापन अवधारणा कहते हैं। तो हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम देखते हैं। कह रहे लेखांकन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि केवल उन लेन देनों और घटनाओं को ही वित्तीय विवरणों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज किया जाना चाहिए जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करने और उसकी तुलना करने के लिए केवल मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किए जा सकने वाले लेन देन को ही ध्यान में रखा जाता है। यानी अंग्रेजी में कहे तो अंग्रेजी में एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, यानी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच से दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कैन बी मेजर इन मनी के मेजर में। दिस मीन्स, इसका मतलब है डेट टू ट्रैक एंड कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस ओनली ट्रांजेक्शन डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोनेटरी टर्म्स आर टेकन इनटू अकाउंट। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, यदि किसी व्यवसाय या कंपनी ने 15,000 रुपये का माल खरीदा है तो इसे वित्तीय विवरणों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इसे पैसे में मापा जा सकता है। हालांकि यदि कंपनी के कर्मचारियों के बीच झगड़ा होता है तो वित्तीय विवरणों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें पैसे में मापा नहीं जा सकता है। दूसरा हम लोग क्या प्रिंसिपल पढ़े थे? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लेखांकन अवधि सिद्धांत। इसका अर्थ है, यानी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का अर्थ है कि किसी व्यवसाय के जीवन को छोटे छोटे निश्चित समय अवधि में विभाजित किया जाता है ताकि नियमित रूप से वित्तीय विवरण तैयार किए जा सके। इसे लेखांकन अवधि, समय अवधि भी कहा जाता है। और यह 1 वर्ष, 3 महीने जैसे कोई भी निश्चित समय हो सकता है। यानी दिस मीन्स, इंग्लिश पढ़े ना, अगर इंग्लिश में कहे तो इसका मतलब है कि दिस मीन दैट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर फिक्स्ड टाइम पीरियड so that financial statement can be prepared on a regular basis. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड। इसे क्या कहते हैं? जो हम स्मॉल में छोटे छोटे समय में बांटते हैं, जो एक साल हम एज्यूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, या टाइम पीरियड। एंड इट कैन बी एनी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए ईयर, क्वार्टर या मंथ, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ईयरली रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं आपको बता दिया। उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण में क्या होता है। उदाहरण में कह रहा है कि एक कंपनी हर महीने अपने वित्तीय विवरण तैयार कर सकती है। हर महीने के अंत में कंपनी अपने सभी लेन देन के रिकॉर्ड करती है, एक बैलेंस शीट और एक आय विवरण यानी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करती है और फिर अगले महीने में आगे बढ़ाती है। तो आज हम लोग दो प्रिंसिपल के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन सा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और कौन सा प्रिंसिपल पढ़े हैं? आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो यदि भैया आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको ना यहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है, हमको यहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा से अच्छा समझाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, फिर कर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।